हाय गाइस, मैं भी आपकी की तरह यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। 2025 में मैंने मेंस दी है और कपल ऑफ ईयर्स से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन मुझे कुछ समझ में आया कि किसी भी सब्जेक्ट को कैसे टैकल करना है। फॉर एग्जांपल पॉलिटी में इंटायर लक्ष्मीकांत को आप रट नहीं सकते। आपको उसका क्रक्स याद रखना है और उसी से क्वेश्चन बनते हैं। आप अगर रटने जाओ तो कभी नहीं होगा। सो कंसिडरिंग दिस थिंग, आई एम गोइंग टू कंडक्ट अ रिविजन सेशन हियर। मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए ट्राई करूँगा, लेकिन आज हम पॉलिटी का करेंगे। विद इन मिनिमम टाइम मैं आपको बताऊंगा कि हर एक जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत में उसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, उसका हम एक्टिव रिकॉल करेंगे इधर। दिस इज़ नॉट फॉर अ बिगनर्स। जिनने लक्ष्मीकांत पहले पढ़ी है, एक बार पढ़ी है, कहाँ से फाउंडेशन किया है, तो आप इस पे डिपेंड रह सकते हैं फॉर योर इंटायर पॉलिटी रिविजन। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो छूट जाएगा। मतलब आई विल कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट स्टफ ऑफ पॉलिटी। इसके बाद आपको सेपरेटली लक्ष्मीकांत लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन कंप्लीट योर रिविजन बाय यूजिंग दिस वीडियो फॉर पॉलिटी सब्जेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग हम करेंगे एक्टिव रिकॉल। आपको क्या करना है, जब भी मैं पूछूंगा आपको वीडियो पॉज करना है, यू हैव टू थिंक अबाउट द आंसर, उसको लिखना है और उसको रिकॉल करना है। ओके, इससे रिवीजन अच्छी होगी, खाली रटने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो, सो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले क्या कि भाई जो आइडिया किसकी थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की। सबसे पहले फर्स्ट किसने लाई थी वो। ये जो है ये सेशन इम्पोर्टेंट है यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट के लिए, फिर सीएसई एस्पिरेंट्स के लिए, फिर एनी पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। मतलब कौन सी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, उसको पॉलिटी है उसमें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, सो पहले आइडिया किसने लाई थी, इधर भी आपको क्या करना है, जब भी मैं ऐसे पूछूँ तो आपको पॉज करना है और इसका आंसर के बारे में सोचना है, एक्टिवली देखना नहीं है, सोचना है, ठीक है। पहले लाई थी किसने, येमन रॉय, ठीक है। कब लाई थी, 1934। सेकंड, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब लाई थी, मतलब वेन, जब उन्होंने सोचा कि भाई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए, ठीक है। ये कब हुआ था, 1935 उन्होंने ऑफिशियली डिमांड की थी इसके बारे में, ठीक है। ये हो गया। फिर किस में की थी डिमांड, मतलब 1935 में ऑफिशियली उन्होंने एक रेज किया था कि भाई अपने को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए फॉर मेकिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन। फिर जाके क्या हुआ था, उनकी जो डिमांड थी वो कब एक्सेप्ट हुई थी, बताओ, पॉज करो और आंसर दो। कब एक्सेप्ट हुई थी डिमांड, पॉज करना है वीडियो और आंसर देना है। 1940 में, अगस्त ऑफर में। अब आप इसको याद कैसे करोगे, एक तो आपको ये बार रिवाइज करना, दूसरा क्या, ऑफर में ओ है, 1940 में लास्ट में ज़ीरो है, ज़ीरो और ओ। एक तो इससे क्या याद रहेगा, अगस्त ऑफर कब आया था, 1940 के ऊपर, ज़ीरो एंड ओ। दूसरा क्या, इसमें क्या हुई थी फर्स्ट टाइम, मतलब इसमें एक्सेप्ट हुआ था क्या, अपना डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन इसमें एक्सेप्ट हुआ था, ठीक है। चलो आगे, फिर क्या हुआ था, एक मतलब वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया जाएगा, ठीक है। एडॉप्ट किया जाएगा क्या, कॉन्स्टिट्यूशन टू बी एडॉप्टेड, ये हुआ था। लेकिन ये किस में हुआ था, किस में हुआ था, ये बताना है, पॉज करो, बताना है। ये हुआ था क्रिप्स मिशन में। मैं भी आप ही के साथ रिवाइज कर रहा होगा, इस क्रिप्स मिशन में हुआ था ना, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये होगा क्रिप्स मिशन, ठीक है। एक्टिवली रिवाइज करना है, ठीक है। ये हो गया। फिर क्या याद आ रहा है अपने को, क्या ये तो हो गया, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये कब फॉर्म हुई थी, स्टॉप करो और एक्टिवली रिकॉल करो, कब हुई थी, नवंबर 1946। देखो मैं भी आप ही के साथ रिवाइज कर रहा हूँ, अगर कुछ गलत हो जाए तो
प्लीज़ करेक्ट मी इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। 1946 में हुआ, ठीक है। किसके अंडर? कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर एक्सेप्ट हुई थी डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये हो गया। फिर क्या इससे क्या इस चैप्टर में से क्या और क्या याद आ रहा है अपने को? फ्लो में जाएंगे। फ्लो में मतलब क्या, अब क्या हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड एक्सेप्ट हुई है। आगे क्या हो सकता है फिर भाई? इसमें कौन मेंबर होंगे? मेंबर फ्लो में जाएंगे। फ्लो में मेंबर कौन होंगे? इसका आंसर आप करोगे पॉज करके, ऐसे ही रिवाज होता है गाइस। इसका आप आंसर आप पॉज करके बताओगे, ठीक है, मतलब रिकॉल करोगे। इसमें इलेक्टेड भी रहेंगे और नॉमिनेटेड मेंबर भी रहेंगे, ठीक है। ये तो मुझे याद आ रहा है ना। सो ये क्या है? पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड, ये मेंबर रहेंगे। एक्टिव रिकॉल करो, ठीक है। पार्टली इलेक्टेड, पार्टली नॉमिनेटेड। अब जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो कहाँ से इलेक्ट हो गए? पॉज करो रिकॉल करो, पॉज करो रिकॉल करो। इलेक्टेड मेंबर कहाँ से होंगे? ये होंगे कहाँ से होंगे? इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ क्या होगा ये? कहाँ के हो गए मेंबर से? रिकॉल करो। प्रोविंशियल असेंबलीज, ठीक है, प्रोविंशियल असेंबलीज। ये हो गया। एक्टिव रिकॉल करो, ठीक है। अब मुझे क्या याद आ रहा है भाई? इसका फर्स्ट मीटिंग ऑफ द असेंबली कब हुआ था? पॉज करो रिकॉल करो। फर्स्ट मीटिंग ऑफ असेंबली कब हुआ था? कब हुआ था ये? पॉज किया, रिकॉल किया, ठीक है। आंसर क्या है? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। इसको बॉयकॉट किसने किया था? बॉयकॉट किसने किया था इसको? मुस्लिम लीग ने, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसके जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे और किस डेट पे उन्हें ये किया था? क्या किया था? मतलब इलेक्ट किया था उस पोस्ट पे, और उनको पोस्ट दी थी। प्रेसिडेंट कौन थे और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? पहली बात तो प्रेसिडेंट कौन थे अपने? राजेंद्र प्रसाद। मैं भी आप ही के साथ रिवाज कर रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? इसको याद कैसे रखोगे इसको? H.C. मुखर्जी और कृष्णमाचारी, ये दोनों थे, मुखर्जी और कृष्णमाचारी। मुखर्जी से नॉर्थ इंडियन थे, कृष्णमाचारी साउथ एशिया देखो। नॉर्थ के मुखर्जी थे नॉर्थ एम, और कृष्णमाचारी थे साउथ के, ऐसे याद रखना, ठीक है। आगे अब इससे क्या करेंगे? आगे वाइस प्रेसिडेंट हो गए। फिर क्या? आप भी रिवाइज करो यार, क्या याद आ रहा है आपको? वाइस प्रेसिडेंट हो गए। फिर क्या आता है? क्या आता है? हाँ, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब पास होता है? डेट। अगर आपको लगता होगा कि यूपीएससी डेट नहीं पूछता तो आप गलत फहमी में हो। यूपीएससी डेट पूछता है। ऑगस्ट ऑफ पर ये पूछा हुआ है पहले उसने, क्रिप्स मिशन पूछा हुआ है, ठीक है। आगे देखो, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब होता है? कब किया था ये? 13 दिसंबर। ये याद रखना, क्या? 13 दिसंबर। एक्टिव आपको पॉज करना है, जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको पॉज करना है। क्या करना है? पॉज करना है। ये हो गया 13 दिसंबर। किसने किया था? पॉज एंड आंसर, दो आंसर पॉज करके। आई होप यू आर गिविंग द राइट आंसर्स। मुझे नहीं पता, अगर रॉन्ग हो रहा है तो कमेंट में करेक्ट करो उसे, ठीक है। 13 दिसंबर किसने किया था? कौन थे वो? नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू। ये हो गया, जिन्होंने किया था, ये राइट है, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट क्या है इस चैप्टर से? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये याद आ रहा है मुझे, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है? इसने क्या किया? चलो 3 प्रोविजन से इंपॉर्टेंट, अगर किसी पॉज करो, ट्राई टू रिकॉल इट, और मैं आपको बता दूंगा। मुझे तो याद आ रहे हो 3 इंपॉर्टेंट प्रोविजन से। कौन से प्रोविजन है? पॉज करके याद करो। पहली क्या है? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या की? उसको फुल्ली सॉवरेन बना दिया, सॉवरेन बॉडी बना दी, मतलब वो खुद का खुद देखेगी।
एक्सटर्नल कंट्रोल उस पर नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया, इसको लेजिस्लेटिव बॉडी बना दिया, लेजिस्लेटिव बॉडी बना दिया इसको, मतलब वो कैन वर्क एज अ लॉ मेकिंग बॉडी। आगे क्या, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी बना दिया इससे। ये तीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इसकी, ठीक है। और क्या याद आ रहा है मुझे अब, और क्या इंपॉर्टेंट क्या रह गया है मुझे एक बात बताओ, जब भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या होगी, एज अ क्या बनेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी बनेगी, या फिर तो वो कौन प्रिसाइड करेगा इसको, राजेंद्र प्रसाद जी प्रिसाइड करेंगे इसको, ओके। एंड ये लेजिस्लेटिव बॉडी जब बनेगी तो उसको कौन प्रिसाइड करेंगे, चेयर कौन करेंगे, जीवी मावलनकर। ये सिलसिला कब तक चला, पॉज करो और आंसर दो, पॉज करो और आंसर दो, कब तक चला है, 26 नवंबर 1949, ठीक है, तब तक ये चला। अब आगे क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, इसमें इंपॉर्टेंट है डेट्स, डेट्स इंपॉर्टेंट है, कुछ डेट्स। और वो कितने डेट्स इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से इतने ही इंपॉर्टेंट है, आपको इतने ही करने हैं और फ्लो में देखेंगे। पहली डेट क्या है, मुझे बताओ, आपको पॉज करना है क्या, हमने नेशनल फ्लैग कब एडॉप्ट किया, कब एडॉप्ट किया, ये डेट, ठीक है, कौन सी डेट, पॉज करो आंसर दो, 22 जुलाई 1947। इसको कैसे याद रखोगे, फ्लैग कैसे रहता है, ऐसे रहता है ना फ्लैग, मतलब कैसे, फ्लैग ऐसे रहता है ना, तो इससे 22 याद रखो, जुलाई 1947। नेक्स्ट मैं आपको पूछूंगा, मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ, मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ, इसका डेट क्या था, इंडियन मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ, इसका डेट याद, पॉज करो, क्या है ये, मई 1949, मई 19, पॉज करके आपको याद करना है, एक्टिव रिकॉल करना है। अब क्या, एंथम, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, इसका डेट क्या है, पॉज करो और ये करो, जनवरी 24, 1950, एक्टिव रिकॉल चल रहा है, पॉज करके आपको आंसर देना है, ठीक है। और इसी डेट पे क्या होता, राजेंद्र प्रसाद जी फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, क्या राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। अगर कुछ गलत हो जाए तो कमेंट में सही बता देना मुझे, ठीक है। इसके अलावा कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है, और 28 जन 1950, इसमें क्या होता, सुप्रीम कोर्ट का इनाग्रेशन हुआ था, इनाग्रेशन हुआ था 28 जन 1950, ठीक है। ये तो हो गई इस चैप्टर से पूरी डेट्स। आगे अब और क्या इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, अब मैं कुछ आपको बताऊंगा, आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको जो भी टेबल्स दिए लक्ष्मीकांत में, आपको मैं टेबल्स पोस्ट कर दूंगा, इम्पोर्टेंट टेबल्स में, टेबल्स की एक पोस्ट कर दूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। कौन से टेबल आपको हर एक चैप्टर में से करने हैं, चैप्टर वाइज मैं आपको इसकी एक पोस्ट कर दूंगा, वो आपको साइड बाय साइड वो टेबल करने हैं, प्लस दिस वीडियो, इट इज़ मोर देन इनफ फॉर रिविजन, टेबल्स प्लस दिस वीडियो ऑफ इंडिविजुअल चैप्टर इज़ मोर देन इनफ फॉर योर पॉलिटी, ठीक है। इसके अलावा कुछ करना भी नहीं है, ट्रस्ट मी गाइस, मैंने मतलब जब भी मेरे प्री दिया हो मेरे पॉलिटी के हार्डली कोई एक आधा गलत हुआ होगा, नहीं तो मेरा पॉलिटी यूजुअली सही रहता है। इसका की क्या है, मतलब मुझे क्या पता चला है कि भाई मिनिमम रिवीजन, मतलब मिनिमम कंटेंट मैक्सिमम रिवीजन। मेरे जो नोट्स हैं वो 25 पेजेस में है पॉलिटी के, ये जो रिवीजन सेशन है अपना, इसमें इसके अलावा उस चैप्टर में से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको खाली टेबल देखने हैं और जो मैं बताऊँ वो करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, ड्राफ्टिंग कमेटी इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग कमेटी वो पूछ रहा है, मतलब वो पूछेगा कि भाई इन डिफरेंट कमेटीज़ के बारे में पूछा है उनने, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक तो जो मैं इस सेशन में ले रहा हूँ, उसके अलावा इस चैप्टर में से आपको क्या करना है, कमेटीज़ है ना, कमेटीज़ जो भी दी लक्ष्मीकांत में, उसको किसने हेड किया, फंडामेंटल राइट्स की कमेटी, पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है। वो तो इसमें कवर हो जाएगा, जो इसमें कवर नहीं हुई कमेटी उसको एक बार आपको गो थ्रू करना है, रट्टा मत मारो, गो थ्रू करो, ठीक है। इसमें से वो मेजोरिटी में सब करा दूंगा। ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन कौन थे, पॉज करो आंसर दो, अपने अम्बेडकर जी थे ना, डॉक्टर अम्बेडकर जी थे, ठीक है। और इसमें क्या पूछेगा, ड्राफ्टिंग कमेटी से इसके मेंबर पूछेगा, क्या पूछेगा, मेंबर पूछेगा। 3 मेंबर थे जिनके सरनेम मैंने ऐसे याद रखा है, सरनेम क्या थे,
साउथ, साउथ में कैसे सरनेम होते वो थे, एक थे अपने मुस्लिम सरनेम के, एक थे, ठीक है। ये तो आपको ऐसे याद रखना है। 3 कौन थे वो, एक तो अयंगर साहब, दूसरे कौन थे, पॉज करके बताना है, अय्यर साहब, और कौन थे, कृष्णमाचारी। ये 3 तो साउथ के हो गए। एक मुस्लिम कौन थे, सदातुल्ला, 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 सदातुल्ला थे। और कौन रहेगा अब, एक थे अपने, अब ये तो हो गए, ये तो आपको याद रखना है। फिर कौन थे, मुंशी, एक मुंशी जी थे, के.एम. मुंशी, डॉक्टर के.एम. मुंशी जी थे, पॉज करके करो। और कौन थे, एन माधवराव। ये हो गया अपने पूरे मेंबर, ठीक है। आगे पॉज करके आंसर देना है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसको कौन हेड कर रहा था, बताओ, पॉज करके आंसर दो। नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे मतलब स्टूडेंट ट्रिक हो जाते हैं। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सबको लगता है सरदार पटेल, नहीं, ये कौन थे, अरे पटेल ही थे भाई। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी पटेल ही थे। आपको बताता हूँ मैं ट्रिक कहाँ होते बच्चे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी पटेल जी, ठीक है। ट्रिक होते हैं जो स्टेट को निगोशिएशन के लिए कमेटी बनाई थी, स्टेट निगोशिएशन के लिए, उसके हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसको लगता है बच्चों को पटेल जी थे, नहीं, ये थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आगे यूनियन पावर कमेटी, पावर किसके पास थी पूरी, नेहरू जी के, पॉज करके आंसर देना है, नेहरू जी, यूनियन पावर कमेटी, ठीक है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है, यूनियन पावर कमेटी नेहरू जी। ये हो गया आपकी पूरे इस चैप्टर की रिवीजन, ठीक है। इसके अलावा आपको कमेटीज़ देखनी है जो लक्ष्मीकांत में दी है, कमेटीज़, डिफरेंट कमेटीज़, उसको कौन चेयर कराते देखना है। और मैं आपको एक टेबल की पोस्ट कर दूंगा कि कौन से चैप्टर में से कौन से टेबल करने हैं, वो करना है। सो ये चैप्टर इधर ही हो गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है इस चैप्टर का, ओके।